हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2020 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो 3 अगस्त है उसको अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीएम ट्रिपल एस कैंडिडेट्स के लिए मिड एंट्री विंडो और करेक्शन विंडो ओपन की है। 3 अगस्त से 5 अगस्त 2026 तक है ये। आज हम बात करेंगे डीयू के नोटिफिकेशन, डीयू ने क्या रिलीज किया है। और आपने जो जो सवाल मुझे पूछे थे डीयू के रिलेटेड, मेरे सारी क्वेरीज का आंसर मैंने डाल दिया है डीयू से कॉन्टेक्ट करके। और वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आंसर कर पाऊँ। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे स्टिल पूछ सकते हैं। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ड्यू का क्या नोटिस रिलीज किया। उससे पहले हम यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जाते हैं तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये रिलीज डॉक्यूमेंट। तो इधर यहाँ पे डीयू का जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिलीज किए गए हैं। सबसे पहले डीयू ने क्या नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो एआईसीटीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक जॉइंट नोटिफिकेशन जारी किया है पीएम स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मिड एंट्री विंडो ओपन किया है 3 अगस्त से 5 अगस्त तक। ये विंडो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीएम ट्रिपल एस के थ्रू डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि बहुत स्टूडेंट ने डीयू सीएसएस फॉर्म फिल नहीं किया, या फिर जो पीएम ट्रिपल स्कीम सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए ये जो स्पेशल विंडो आपके लिए ओपन है। देखिए, मैं एक और बार क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने डीयू सीएसएस फॉर्म फिल किया था, ओके। और बहुत से पीएम प्लस स्कीम सिलेक्ट नहीं, आधुनिक पीएम प्लस स्कीम सिलेक्ट नहीं किया था डीयू में। और आधुनिक का क्या था कि पीएम ट्रिपल में गए थे, बट उसमें जब डीयू सीएसएस पोर्टल में पीएम ट्रिपल सिलेक्ट था वो नहीं किया था। तो ये चीज कभी मैं आज कवर करूंगा। तो नोटिफिकेशन में 4 कैटेगरीज, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 कैटेगरीज है, 1 2 3 4, ये देखो 4 कैटेगरीज है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हम कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 1 में है कि ये उसमें है कि आपने जो है सी एस एस फील्ड किया है लेकिन पीएम ट्रिपल एस पे सिलेक्ट नहीं किया है। तो उसके बाद आपका है कि आपने जैसे उन स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट जिनने फॉर्म फिल किया लेकिन पीएम ट्रिपल एस सिलेक्ट नहीं किया, उनका क्या होगा कि उनको जून में सी एस एस पोर्टल जो है उनमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। और अप्लाई और जो आपने जवाब नो दिया था उसका हाँ करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसमें सी एस एस करेक्शन विंडो यूज करो, उसमें 3 अगस्त से 5 अगस्त तक पीएम ट्रिपल एस जो है उसकी ऑप्शन सेलेक्ट करो। और प्रोग्राम और कॉलेज प्रेफरेंस वापस फिल करो और इंश्योर करो कि आपका सारे जो सीपी जो स्कोर जो है सारे सेम हो जाए, ओके। उसके बाद जो कैटेगरी 2 जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैटेगरी 2 ये है जो सीयूटी में जिनने सीयूटी दिया लेकिन सी एस एस पोर्टल नहीं भरा था, ओके। तो उनके लिए है कि पहले उनको डीयू, उनके लिए जो ये है कि उनको डीयू मिड एंट्री अप्लाई करो 3 अगस्त से 5 अगस्त तक। सीएसएस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो, सारा प्रोसेस वापस करना पड़ेगा। प्रोग्राम और कॉलेज प्रेफरेंस फिल करो। और जो पीएम ट्रिपल एस और जो डीयू सी एस एस जो आपने भी पीएम प्लस में रखे, ये डीयू सी एस एस डीयू के कॉलेज रखे वो सेम आपको डीयू में भी रखने पड़ेंगे, ओके। तो सेम कॉलेज आपको रखने पड़ेंगे। उसके बाद ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने बिफोर 5, ओके। और याद रखो कि मिड एंट्री का आपको 1,000 रुपये पैसा देना, आपको फी पे करना पड़ेगा और नॉन रिफंडेबल। आपको एक बार दे दिया तो वापस नहीं मिलेगा, तो ये आप याद रखें, ओके। तो ये जो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ पीएम ट्रिपल स्टूडेंट्स के लिए ही खोला है। तो अगर पीएम ट्रिपल स्टूडेंट्स के लिए खोला है तो वो तो पैसा लेंगे इन ऑर्डर। तो फिर कैटेगरी 3 आती है, वो कैटेगरी है। तो उसमें यह है कि जो स्टूडेंट जिसने सी एस एस फॉर्म फिल किया और सिलेक्ट भी किया लेकिन एडमिशन ले लिया और फी नहीं दिया अभी तक, ओके। तो उनके लिए है कि सी एस एस करेक्शन ये ना फैसिलिटी यूज करो, पीएम ट्रिपल स्कीम ऑप्शन सिलेक्ट करो। और प्रोग्राम में जो रिफिल करो, वापस कॉलेज रिफिल करो। और जो आपकी जो पीएम प्लस की जो आपने डीयू के डीयू के जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किए वो सेम होने चाहिए डीयू सीएसएस पोर्टल में, ओके। तो बात ये याद रखो, डीयू के सीएसएस पोर्टल में सेम होने चाहिए कॉलेज, क्योंकि अगर आपने पीएम सिलेक्ट नहीं की तो पीएम बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बात आप याद रखें, आपने पीएम सिलेक्ट नहीं किया तो आपको पीएम के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ओके। तो कैटेगरी नंबर 4 जो है वो ये है, कैटेगरी नंबर 4। उसमें है कि वो स्टूडेंट्स जिनने ऑलरेडी यू में एडमिशन ले लिया है और फी भी दे दी, ओके। जिन्हें आप एडमिशन ले लिया फी भी दे दी, तो उनका क्या है। तो ये स्टूडेंट जो है मिड मिड ड्यू के मिड एंट्री प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर वो पीएम ट्रिपल के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें वही कॉलेज प्रेफरेंस फिल करनी करनी होगी और ड्यू सी एस एस चॉइस लिंक सेलेक्ट करनी होगी। तो अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मिड एंट्री लेवल में, ओके। आपने एडमिशन ले लिया, फी भी पे कर दी, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली सवाल है। तो एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था बहुत से स्टूडेंट्स का कि सर काफी सारे स्टूडेंट्स ने सीएसएस पोर्टल पर जून में रजिस्ट्रेशन किया था जब पीएम ट्रिपल एस आउट नहीं हुआ था।
CSS पोर्टल पर सवाल था कि आर यू अप्लाइंग अंडर पीएम प्लस, और आपने बहुत से स्टूडेंट्स ने नो नो फिल किया था। क्या ये चेंज हो सकता है? अगर चेंज नहीं कर पाए तो क्या हमारा एडमिशन अफेक्ट होगा? तो जवाब हाँ है, क्लियरली ये चेंज हो सकता है। आपने जो जो ये चेंज हो सकता है क्लियरली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज हो सकता है। AICTC और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोट्स के हिसाब से ये जो सिचुएशन है कैटेगरी 1 में आता है, जो कैंडिडेट्स के लिए एड्रेस की गई है। उसमें यह है कि आपका जो आपका जिस जिस आपको CSS करेक्शन विंडो जो है फिल वापस जाना पड़ेगा, वापस फिल करना पड़ेगा। उसमें आपको जो पीएम, उसमें आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन कौन सा, पीएम प्लस का ऑप्शन आपको उधर आएगा, ऑप्शन आर यू पीएम प्लस पर आपको उधर हाँ यस पे क्लिक करना है। और उसके बाद वापस आपको अपने प्रोग्राम्स और कॉलेज की प्रेफरेंस वापस फिल करनी है। और याद रखना कि आपके जो कॉलेज के प्रेफरेंस और जो कॉलेज है और जो आपने कॉलेज पीएम प्लस में रखे वो सेम रहे जो आप DU में आप रखोगे। ओके, तो ये चीज याद रखिए। मैं एक और बार एक क्वेश्चन बता दूंगा कि जो जो जिस स्टूडेंट्स ने जब पीएम प्लस नहीं निकली थी, CSS का पोर्टल भरा था, तो उनने उसमें क्या किया था कि आर यू पीएम प्लस स्टूडेंट में नो लिखा था। तो अभी वापस आप वापस रिफिल करिए, उसमें यस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यस पे जाके यस पे ऑप्शन फिल, यस पीएम प्लस का स्टूडेंट यस कीजिए, और उसके बाद फिर आप वापस अपनी चॉइस फिलिंग वापस की उसमें वापस जो है जो ये है अपनी चॉइस फिलिंग DU CSS पोर्टल की वापस कीजिए। और याद रखिए कि आपकी प्रेफरेंस जो सेम रहनी चाहिए जैसे आपने पीएम टर्म्स में रखी। ओके, तो अगर आपने उसको नो रखा तो आपका जो है एडमिशन वो नहीं होगा। तो याद रखिए, अगर आपका नहीं, आपने स्टिल उसमें नो रखा, यस नहीं क्लिक, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो याद रखिए कि आपका जो सीट एलोकेशन वो नहीं होगा और आपको सीट नहीं मिलेगी पीएम प्लस के थ्रू। तो अगर ये DU में आपको एडमिशन लेना चाहते हो तो ये चीज कर लीजिए, और आपका जो प्रॉब्लम हो मैंने सॉल्व कर दिया। और अगर आपको और कोई डाउट है तो DU के रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तब मैं आपका कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर क्लियर आउट कर सकूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस बार हम टारगेट रखते हैं कि 10 के व्यूज का, अगर 10 के व्यूज आ जाए तो मैं और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। थैंक यू।